आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राजस्थान के 2026-27 के बजट को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। सरकार ने एक विकसित राजस्थान के लिए 10 विकास स्तंभों का एक रोड मैप तैयार किया है। आज हम इन भारी भरकम आर्थिक आंकड़ों के पीछे छिपी असल कहानी को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे सरकार इस विजन को रियलिटी यानी हकीकत में बदलने की योजना बना रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए सीधे सबसे बड़े नंबर से शुरुआत करते हैं। 61,956 करोड़ रुपए। ये इस पूरे बजट का बेस है। जरा सोचिए, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। अगर आप हर दिन 1 करोड़ रुपए भी खर्च करें तो भी इसे खत्म होने में सदियां लग जाएंगी। ये वो विशाल नींव है जिस पर राज्य के पूरे साल का कामकाज और भविष्य की सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं टिकी हुई हैं। आज के इस डीप डाइव को हमने 5 अहम हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम बिग इकोनॉमिक पिक्चर समझेंगे, फिर फिजिकल फाउंडेशन, उसके बाद ह्यूमन कैपिटल, रूरल और ग्रीन ग्रोथ, और आखिर में बात करेंगे 2047 के विजन की। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, द बिग इकोनॉमिक पिक्चर, क्योंकि असल कहानी हमेशा नंबर्स में ही छिपी होती है। अब यहाँ राज्य की उम्मीदों और वास्तविकता के बीच का ये बैलेंस बहुत दिलचस्प है। अनुमानित जीएसडीपी यानी राज्य की कुल आर्थिक पैदावार 21,52,100 करोड़ रुपए के पार जाने का अनुमान है। अगर हम पिछले कुछ सालों से इसकी तुलना करें तो ये एक बहुत ही शानदार उछाल है और साफ तौर पर राज्य की आर्थिक प्रगति को दिखाता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। 3,25,000 करोड़ रुपए की कमाई के मुकाबले खर्च का अनुमान 3,50,000 करोड़ रुपए है। मतलब सीधे सीधे 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व घाटा। कमाई से ज्यादा खर्च का ये पैटर्न हमें राज्य की उधारी की स्थिति के बारे में काफी कुछ बताता है। और इसी राजकोषीय घाटे को जब हम जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में देखते हैं तो आंकड़ा आता है 3.69%। करीब 79,492 करोड़ रुपए का ये घाटा बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्री और एक्सपर्ट्स इसी एक नंबर से तय करते हैं कि कोई भी राज्य वित्तीय रूप से कितना अनुशासित है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, बिल्डिंग द फिजिकल फाउंडेशन। चलिए देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा पर ये पैसा कैसे खर्च हो रहा है। यहाँ हमें बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश देखने को मिलता है। हाईवे और पुलों के लिए 1,800 करोड़ रुपए और शहरी जल जीवन मिशन के लिए सीधे 5,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ऊर्जा की बात करें तो बीकानेर और जैसलमेर में 4,830 मेगावाट के नए विशाल सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं। ये सब सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी और रिन्यूएबल एनर्जी को मजबूत करने की एक बड़ी तैयारी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में ही एक बहुत ही स्मार्ट मूव है, प्लग एंड प्ले सुविधाएं। 350 करोड़ रुपए के बजट के साथ इसका सीधा मतलब है रेडीमेड इंडस्ट्रियल सेटअप, यानी व्यवसायी आएं, अपनी मशीनें लगाएं और बिना महीनों का वक्त बर्बाद किए सीधे प्रोडक्शन शुरू कर दें। ये एक ऐसा कैटलिस्ट है जो राज्य में औद्योगिक विकास को तुरंत रफ्तार देगा। अब आते हैं भाग 3 पर, एम्पावरिंग ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि मजबूत इमारतों के साथ साथ मजबूत लोगों की भी जरूरत होती है। बजट का ये हिस्सा सीधे लोगों से जुड़ता है। युवाओं के लिए 4 लाख भर्तियों का बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है और जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। शिक्षा के मोर्चे पर 400 सीएम राइज स्कूलों को अपग्रेड करने पर 1,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए लखपति दीदी लोन की लिमिट बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गई है। साथ ही 7,500 आंगनबाड़ियों को नंद घर बनाने के लिए 225 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और यहाँ राज्य एक बहुत ही कमाल का बैलेंस बना रहा है। एक तरफ वो अपने इतिहास को सहेज रहे हैं, जैसे शेखावाटी की पुरानी हवेलियों को संवारने के लिए 200 करोड़ रुपए। वहीं दूसरी तरफ फ्यूचर टूरिज्म पर भी नजर है। जैसलमेर में एक अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म जोन और भरतपुर में 100 करोड़ रुपए का हाईटेक ब्रज कन्वेंशन सेंटर। मतलब पुराने विरासत का सम्मान और आधुनिक अर्थव्यवस्था की तैयारी दोनों एक साथ। चलिए अब भाग 4 की तरफ चलते हैं, रूरल एंड ग्रीन ग्रोथ। कृषि और पर्यावरण दोनों इस बजट के केंद्र में हैं। इन आंकड़ों को देखिए, ये बहुत कुछ कहते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए सिंचाई पर 11,300 करोड़ रुपए और 35 लाख किसानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए के फसल लोन का प्रावधान है।
डेयरी फंड भी दोगुना करके 2000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और अगर हम पर्यावरण की बात करें तो विजन और भी बड़ा है। मिशन हरियालो के तहत 10 करोड़ पौधे लगाना और वन्य जीवों के लिए 1500 करोड़ रुपए के साथ पृथ्वी प्रोजेक्ट। ये आज की जरूरत और कल के भविष्य दोनों को सुरक्षित करने का एक प्लान है। लेकिन इन सब में जो एक चीज सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव है वो है राज्य का पहला कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट। ये सच में गेम चेंजर हो सकता है। ये किसानों को पारंपरिक खेती के साथ साथ पर्यावरण बचाने के लिए भी पैसे कमाने का एक बिल्कुल नया और आधुनिक जरिया देगा। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 5, द रोड टू 2047। ये वो मास्टर प्लान है जो राज्य को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। इसकी शुरुआत होती है नेक्स्ट जेन डिजिटल गवर्नेंस से, जहां स्मार्ट सेंटर और एआई का इस्तेमाल होगा। उसके बाद टैक्स में राहत और एमनेस्टी योजनाएं आती हैं। और इन सबका अल्टीमेट गोल क्या है? साल 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को $4.3 ट्रिलियन के एक विशाल स्तर तक पहुंचाना। बिल्कुल, $4.3 ट्रिलियन। और अगर हम बात करें कि ये लक्ष्य कैसे हासिल होगा, तो ये नंबर उस दिशा में एक बड़ा कदम है। 0.125%। छोटे व्यवसायों यानी एमएसएमई के लिए स्टैंप ड्यूटी को घटाकर सीधे 0.125% कर दिया गया है। ये स्पेसिफिक टैक्स रिफॉर्म साफ तौर पर दिखाता है कि सरकार छोटे और मझोले व्यापारों को बूस्ट करने के लिए कितनी गंभीर है। ये उनके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। ये सारी नीतियां 3 बेहद अहम पिलर्स पर काम कर रही हैं: टैक्स में स्थिरता, प्रक्रियाओं में सरलता और प्रशासन में पूरी पारदर्शिता। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि पेपरवर्क की उलझनों को कम किया जाए, सिस्टम में लोगों का भरोसा बढ़ाया जाए और राज्य में निवेश के लिए एक ऐसा माहौल बने जो हर किसी के लिए फायदेमंद हो। तो जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत पर आते हैं, एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंसानी पूंजी और पर्यावरण के लिए किए गए ये बड़े बड़े वादे और आवंटन, क्या ये सचमुच बजट के पन्नों से निकलकर जमीनी हकीकत में बदल पाएंगे? क्या आज जो ये मजबूत नींव रखी जा रही है, वो 2047 तक इस विजन को रियलिटी बना सकेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। वक्त ही बताएगा कि ये तस्वीर कैसे उभर कर आती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।